नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट से। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। आज पूरे देश में जो है चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में महागौरी की पूजा हो रही है। देवी मंदिरों में भक्तों का तांता रायपुर में भी सुबह से ही देखा जा रहा है। अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें आपको दिखाई हमने। रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां सुबह से ही जो है भक्तों का तांता यहां पर लगा है। देवी के दर्शन के लिए भक्त जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। कन्या पूजन भी आज होगा, साथ ही जगह जगह हवन भी यहां पर किए जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हमारे सहयोगी लविंदर पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लविंदर, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, महागौरी की पूजा होती है। रायपुर में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? जी देखिए, इसमें तो आपको बताना चाहेंगे कि अब चैत्र नवरात्रि बस समापन की ओर है। आज महागौरी की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। इसमें भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों को खूब अच्छे से सजाया गया है, धूमधाम से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सुबह से ही मंदिर पहुंचते हैं। आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें लोग अपनी मनोकामना जो पूरी हो सके उसके लिए सुबह से तैयार होके पहुंचते हैं। आज हवन का भी आयोजन किया गया है। बहुत से मंदिरों में आज हवन होता है। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद कन्या भोज का भी आयोजन किया जाता है। आज के दिन 8वां स्वरूप रहता है माँ गौरी का, जिसमें लोग अपनी मनोकामना के लिए पहुंचते हैं। आज के दिन नारियल का भोग लगाया जाता है और साथ ही इसमें शुभ मुहूर्त भी दिए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:42 से 5:29 का है। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:30 से 3:19 का। गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:30 से 6:59 का। और जो अमृत काल होता है वो है रात को 9 बजे से लेकर सुबह रात को 10:39 तक। तो ये जो 4 मुहूर्त है, इसमें पूजा अर्चना करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और साथ ही आज के दिन गुलाबी कपड़े धारण करते हैं, जो मान्यता के अनुसार है कि गुलाबी कपड़े वस्त्र धारण करे। इसको पहन के जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सुबह से लोग मंदिर पहुंचते हैं। फिर इसके बाद हवन का आयोजन किया जाता है, क्योंकि आज अष्टमी है। हवन लगातार सभी लोग करवाते हैं। हवन के बाद फिर कन्या भोज रहता है, जो कि मान्यता है कि 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसी के साथ ही सभी लोग आज पहुंचते हैं। उसके बाद मनोकामना पूरी करने के लिए ये सब अनुष्ठान पूरा करते हैं। जी जी, चलिए लविंदर, बने रहिए हमारे साथ, आपका जल्द ही रुक करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दिया रायपुर से, जहां सुबह से ही देवी भक्तों का तांता जो है मंदिरों में देखा जा रहा है। 8वां दिन है आज नवरात्रि का और समापन की ओर ही है ये पर्व। तो ऐसे में भक्तों का उत्साह भी दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए, इसी के साथ अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट आपको दे दे, सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो है हाई लेवल मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। राहुल गांधी के मामले में जो है बैठक होगी। मीटिंग में सभी पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मंगलवार को लखनऊ में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद जो है अब मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। लगातार जो है राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस द्वारा बैठकें की जा रही है और आगे क्या कुछ करना है उसको लेकर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। चलिए, हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लविंदर, देखा हमने बीते दिनों ही मुख्यमंत्री जो है लखनऊ गए थे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने नेता राहुल गांधी की जो अध्यक्षता हटा दी गई है, उसके विरोध में लगातार कांग्रेस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है वापस उन्हें सदस्यता उनकी दिलाई जाए। और उसी तारतम्य में आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली, जिसमें राहुल गांधी के मुर्दे पे उन्होंने पूरी चर्चा की। किस तरह का वाकया था, मोदी सरकार किस तरह एक तरफा कार्रवाई कर रही थी, उसको लेकर उन्होंने पत्रकार वार्ता लिया। और उसके बाद वो बस रायपुर पहुंचे ही थे
कि जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का उनको निर्देश आया कि सभी जो बड़े नेता हैं उन्हें दिल्ली पहुंचना है। वो तत्काल यहाँ से कल रात ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उसके बाद आज जो एक बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी रहेंगी, प्रियंका गांधी रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे, सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है उसको लेकर बैठक की जा रही है कि आने वाले समय में क्या कार्यक्रम किया जा सकता है, क्या ब्लूप्रिंट रोड मैप तैयार किया जा सकता है। हमने कल ही दिल्ली में भी देखा कि जिस तरह से सभी कांग्रेस लाल किले के पास मशाल रैली निकालने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें खदेड़ा गया, वहां से हटा दिया गया कि आपके पास अनुमति नहीं है। और लगातार कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार की एक तरफा कार्यवाही है ये, तानाशाह की तरह वो काम कर रहे हैं। तो इसी को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता ली थी। आज उसी का एक संस्करण है जिसमें आज छत्तीसगढ़ प्रभारी आज यहाँ पे पत्रकार वार्ता लेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह से जो तानाशाह मोदी हैं उनका एक तरफा कार्रवाई हो रही है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लगातार जो अडानी के बारे में वो राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो जिस तरह से वो जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार सभी कांग्रेस नेता सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में, पूरे देश भर में लगातार पत्रकार वार्ता ली जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। जो तमाम ऐसी चीजें हैं इसको लेकर एक रोड मैप तैयार कर किया जाना चाहिए। एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा प्रदर्शन आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बैठक बुलाई है। अब देखना होगा कि इसमें आने वाले समय में इसमें आगे क्या होगा। जी बिल्कुल अविंदर, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पार्टी के द्वारा क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दिया रायपुर से, जहां आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और पार्टी के द्वारा जो है रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ अब अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से ही, जहां अब छत्तीसगढ़ में फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। जी आपको बता दें, विश्वभूषण हरिचंद के बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। दोनों पक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं और अब फिर जो है संभावनाएं जताई जा रही है कि अब फिर बढ़ सकता है सरकार राजभवन में टकराव। चलिए हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लविंदर, छत्तीसगढ़ में फिर से आरक्षण का मुद्दा जो है गर्मा गया है। बताया जा रहा है विश्वभूषण हरिचंद के बयान के बाद जो है ये मुद्दा काफी ज्यादा जो है ऑनगोइंग माहौल बना रहा है। जी देखिए, बिल्कुल कल के बयान के बाद फिर राजनीति गर्मा गई है। 1 और 2 दिसंबर को जो विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें विधेयक पारित किया गया था, सर्वसम्मति से आरक्षण का जो विधेयक है उसे पारित किया गया। उसके बाद उसे राजभवन ले जाया गया। जो उस समय की राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, उनके समक्ष ये लेके गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं इस पर विश्लेषण करूंगी, उसी के बाद ही इस पर निर्णय लूंगी, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसके बाद जो नए राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, उनके आने के बाद ये पहला वाकया है जिसके बाद ये अटकलें और तेज हो गई है। कल बिलासपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ये पिछले राज्यपाल का था, उन्होंने पटाक्षेप कर दिया था, अब मैं इस पे आगे कुछ नहीं कर सकता। ये राज्यपाल के बयान के बाद अब इस पे राजनीति गर्मा गई है। जो इसमें कांग्रेस की ओर से अमरजीत भगत है जो कि मंत्री हैं, उनका कहना है कि इस पर राज्यपाल को ही कुछ करना पड़ेगा। पिछले राज्यपाल ने इसे बिना हस्ताक्षर के लटका के रखा था, जो मामला अभी तक अटका हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा भी कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर कुछ आगे निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद भाजपा की ओर से जो वरिष्ठ मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राजभवन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप बार बार राजभवन जा रहे हैं, आप ही की कमी को दर्शाता है। आपने जो वादा किया है आप ही उसे पूरा कीजिए। तो जनता इसे 2023 के चुनाव में जरूर बतलाएगी कि जिस तरह से आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग है उनके साथ धोखा कर रहे हैं, तो 2023 के चुनाव में इसका परिणाम जरूर दिखेगा। तो लगातार ये जो बयानबाजी चल रही है
इससे राजनीति और गर्मा गई है। विजयभूषण जी के बयान के बाद लगातार दोनों ही पक्षों में अब तकरार समझ आ रही है। सरकार की ओर से भी अब लगातार दौर शुरू हो सकता है कि अब वो राजभवन की ओर कूच करे, लगातार उनसे मिले। अब देखना होगा कि इस पर अब आने वाले समय में जो नए राज्यपाल हैं वो उस पर क्या स्टैंड लेते हैं। जी जी बिल्कुल अमरिंदर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।